साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, इस नाम से आप सब वाकिफ़ हैं, बट जानते किस रूप में से हम SC/ST एक्ट के रूप में। और ये एक्ट जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया था, बट उसके विपरीत आज इसका दुरुपयोग भी शुरू हो चुका है। एक्चुअली हम ये देख रहे हैं आज के टाइम में कि जो सिविल डिस्प्यूट पार्टी के बीच में है, ये ऐसे डिस्प्यूट जिसे बैठ के सुलझा सकते हैं, पर सुलझाने की बजाय बदला लेने की नीयत से झूठे आपराधिक मामले भी दर्ज कराए जाते हैं, और खासकर उन मामलों में तो फैक्ट्स को छिपाया जाता है या मैनिपुलेशंस को किया जाता है। साथियों, कुल मिला के ये स्थिति अक्यूज के राइट्स को अफेक्ट करने वाली है। अब अक्यूज बेचारा निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं करा और उसे आपराधिक ट्रायल को फेस करने के लिए जो है मजबूर किया जा रहा है। तो वहाँ पर अक्यूज करे क्या, उसके राइट्स क्या होंगे? और हम में से कई ऐसे लोग हैं जो ऐसी झूठी कंप्लेंट से जो है ग्रसित हैं और परेशान हैं। तो वहाँ पर हम लड़े कैसे, किस प्रकार हम अपने अधिकारों को इन्फोर्स कर सकते हैं? साथियों, रिसेंटली एक ऐसे ही मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इट इज़ गोइंग टू बी ऑब्जर्व दैट द प्राइवेट लिटिगेशन और एजेंडा बिटवीन द पार्टीज are going to be converted in the criminal litigation. If such scenario occurs, then the same is abuse of process of law and such proceedings and complaint are liable to be set aside and quashed. तो कुछ बात जो है हमें समझनी होगी, कंसेप्चुअली क्लियर भी होना होगा, तभी हम अपने राइट्स को जो है इन्फोर्स कर पाएंगे। साथियों, इस मामले में क्या हुआ था कि एक परिवार जो है दर्ज हुआ अंडर सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 5 एंड सब क्लॉज 5 है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत। कंसर्न जो परिवार थी उसका कहना यह कि मैं एक बिल्डिंग में जो है रहता हूँ, उसके पास में जो कंसर्न अक्यूज है उसने मेरी पाइपलाइन को और अदर इंस्ट्रूमेंटरी राइट्स को जो है ऑब्स्ट्रक्ट करने की नीयत से एक टेम्पल जो है बना दिया। जब मैं बात करने गया तो उल्टा मुझसे झगड़ा किया और मुझे इंटिमिडेट किया और इस पर आपराधिक कार्रवाई की जाए। यहाँ पर फैक्ट्स को छुपाते हुए परिवार पेश तो हुआ, पर कंसर्न मजिस्ट्रेट ने भी फैक्ट्स को वेरीफाई करने की जहमत तक नहीं उठाई और अल्टीमेटली सारे बयानों को ध्यान में रखते हुए कंसर्न जो अक्यूज पर्सन है उनके विरुद्ध जो है प्रसंज्ञान लिया गया। पर साथियों, जब प्रसंज्ञान लिया रहता है तो वहाँ कोर्ट सम्मन या वारंट जारी करती है और वहीं पर आप घबरा के राजीनामा कर लेते हो। अरे तो सम्मन और वारंट आया है तो सबसे पहले उस फाइल को देखो, उसमें एलिगेशंस क्या है उसको देखो। अगर मटेरियल फैक्ट सप्रेस किए गए हैं तो या तो आप रिकॉल लगाओ या फिर सेक्शन 482 CRPC के तहत जो है ऑनरेबल हाईकोर्ट में चले जाओ। साथियों, एक बात जो है आपको समझनी होगी कि इस मामले में कंसर्न अक्यूज भी जो है 482 CRPC के तहत जो है हाईकोर्ट में गया। अब यहाँ पर उसने 10 पॉइंट जो है रेज करे। वो पॉइंट्स क्या थे? सबसे पहले बात, बाय द बेयर पेरोजल ऑफ द एंटायर कंप्लेंट नो केस ऑफ SC/ST एक्ट इज मेड आउट, कि कोई भी केस जो है SC/ST एक्ट का बनता नहीं है। दूसरी से बात कही कोर्ट से कि यहाँ पर मटेरियल फैक्ट्स जो है सप्रेस किए गए। तीसरी बात कही कि ये जो पूरा कार्रवाई है ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। चौथा उसने कहा कि एंटायर एलिगेशन और जो कॉन्टेंशंस हैं ये फैब्रिकेटेड है। मैंने किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से कोई भी ऑफेंस SC/ST एक्ट के तहत जो है कारित नहीं करा है। उसने 3 फैक्ट ऐसे कोर्ट को बताया जो अनकॉन्ट्रोवर्टेड थे। उसका कहना है कि जो प्राइमरी एलिगेशन है कंसर्न परिवादी का वो ये है कि मेरे द्वारा एक मंदिर को बनाकर उसके जो राइट से इजमेंट्री उसको अफेक्ट किया गया और उसको धमकाया गया, जबकि मंदिर जो है ऑलरेडी पिक्चर में था और मंदिर के विरुद्ध जो है इसने एक रिपिटेशन नंबर 1272/2007 जो है दायर कर रखी है, जिस अनुक्रम में जो है एक ऑर्डर हुए जांच के और जांच में पाया गया कि जो मंदिर है ये लीगल है और कोई भी इंकॉर्चमेंट जो है यहाँ पर नहीं किया गया। इसके अलावा टेम्पल ने भी जो है इसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर रखी है और जैसे ही इसके खिलाफ जो है ऑर्डर हुए, क्योंकि इसने एक अनऑथोराइज अनलॉफुल बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्ट करी है, तो बचने के लिए इसने मेरे विरुद्ध जो है झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया जो एविडेंस रिकॉर्ड पर हैं और जो फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस हैं और जो मटेरियल कंसीलमेंट है उसके अवलोकन पर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑफेंस जो है मेड आउट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए क्रिमिनल कार्रवाई का जो है दुरुपयोग किया गया। कोर्ट ने फैसले में क्या लिखा? इट सीम्स दैट देयर इज अ प्राइवेट सिविल डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज, क्लियर हुआ, विच इज कन्वर्टेड इनटू अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। Initiation of the criminal proceeding for the offence under section 3 subclause 1 subclause 5 and subclause 5A of the SC/ST Act is nothing but an abuse of process of law, and from the material on the record we are satisfied that no case is made out against the concerned accused person। कोर्ट ने अपना जो है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन जो है लिखा और अल्टीमेटली प्रोसीडिंग को जो है सेट असाइड एंड क्वैश किया। यहाँ पर एक बात समझने की है,
कि जब ये कंसेंट अक्यूज जो है हाईकोर्ट गया था तो हाईकोर्ट ने इसकी बात कंसिडर नहीं करी, क्योंकि 482 में ये स्थितियाँ स्पष्ट है कि ये पावर रेयर एंड रेयर जो है एक्सरसाइज करनी है, स्प्रेंगली जो है एक्सरसाइज करनी है। पर यह भी स्थिति स्पष्ट है कि जहाँ प्रोसीडिंग का अब्यूज़ है तो वहाँ पर कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए। इस मामले में अगर मजिस्ट्रेट ढंग से फैक्ट्स को वेरीफाई करता है या हाईकोर्ट इंटरवीन करती तो कम से कम अक्यूज को जो है सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं पड़ता। खैर बात जो भी है, पर जब अक्यूज सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट को ये स्पष्ट करना पड़ा कि जहां प्रोसीडिंग अब्यूज है प्रोसेस का और केवल मेलाफाइड रूप से जो है दर्ज की गई हैं और जो भी डॉक्यूमेंट अक्यूज ने पेश किए हैं उनके अवलोकन से देखता है कि ही इज़ फॉल्सली इम्प्लीकेटेड और यहाँ पर रिमोट चांस भी नहीं है कन्विक्शन के। तो उस सिनेरियो में इसके तर्कों को कंसिडर करते हुए जो प्रोसीडिंग्स हैं उन्हें रद्द किया जाना चाहिए। साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके राइट से जुड़ा हुआ। अगर आप अपने राइट्स को इन्फोर्स नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। तो अगर ऐसा कोई मामला है तो सबसे पहले पुलिस को आप जो है ज्ञापन सौंपें, सारे फैक्ट्स को लिखें और डॉक्यूमेंट सपोर्ट करें। उसके बाद आपको सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत हाईकोर्ट जाना है। इनकेस अगर हाईकोर्ट क्वेश्चन नहीं भी करती है तो कम से कम नो कॉर्सिव एक्शन और इन बिंदुओं की लाइट में जो है जांच कर ले, ये ऑर्डर भी दे सकती है। तो हमारे पक्ष में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है एक अच्छा ऑर्डर आने की स्थिति रहती है। तो कुल मिला के आप घबराएं नहीं, आप डॉक्यूमेंट्री और लॉ पॉइंट में जो है स्ट्रांग रहें और ऐसे झूठे मुकदमे को जो है फेस करने के लिए आप रेडी हो जाएं। क्योंकि अगर आप फेस नहीं करें और ऐसे झूठे मुकदमों से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, अगर आप लड़ेंगे नहीं, अपनी बात को रखेंगे नहीं, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, अल्टीमेटली आपका शोषण होगा। तो घबराएं नहीं, अपने राइट्स की लड़ें और उसे इन्फोर्स करें। साथियों, अगर आपको टॉपिक समझ में आया, इसने आपको इनलाइटन किया कि हाउ टू इन्फोर्स योर राइट अगेंस्ट द फॉल्स SC/ST केसेस, तो ये रूलिंग को जो है आप प्रैक्टिस में लाकर आप ऐसे मुकदमों को जो है ख़त्म करवाएं। और साथियों, मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति दुखी है SC/ST के मामलों से और उसको पता नहीं करना क्या है, तो ये रूलिंग जो है उसके लिए काफ़ी हेल्प कर सकती है। साथियों, मैंने इसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो है अपने वीडियो में दे रखा है, आप उस व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचाएं, कम से कम उसकी हेल्प हो जाएगी। और अगर वो ऐसे मुकदमों से ग्रसित है, प्रताड़ित है, तो निश्चित तौर पर उसे राहत जो है मिलनी है। तो साथियों, घबराएं नहीं, अपने राइट्स को इन्फोर्स करें। निश्चित तौर पर जो है हम जीतेंगे, निश्चित तौर पर जो है डिफेंस जीतेगा। तो साथियों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।